जी, ये मौजाकुर जीवन ठट्ठा था जहां पे हम लोगों से बात कर रहे थे, मुश्किलात के बारे में जान रहे थे और वो लोग हमें बयान कर रहे थे कि जो जिली इंतजामिया है उनकी जानिब से जो रिलीफ कैंप किए गए हैं, एक तो वो बहुत दूर दराज हैं, दूसरा उनको कैंपों तक पहुंचाने के लिए कोई इंतजामात नजर नहीं आ रहे, सिर्फ ऐलानात किए जा रहे हैं मसाजिद के अंदर कि लोग ये जगह छोड़ दें। तो वो ये सवाल उठा रहे थे क्यों हम अगर ये जगह छोड़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे साथ जानवर हैं, बच्चे हैं, तो हमारा क्या होगा। तो इसी दौरान जो थे पीरा फोर्स के रीजनल डायरेक्टर जो थे जुबैर गिलानी, वो अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंचे हैं। उनके साथ 25 से 30 एहलकार मौजूद थे। जब उन्होंने ये चीजें देखी हैं, उन्होंने वहां पे जो लोग हमसे बात कर रहे थे उनसे तल्ख कलामी शुरू कर दी और उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया कि आप फौरी तौर पर यहाँ से निकलें। जब हमने उनसे कहा कि हम तो जो है वो मुश्किलात के बारे में बात कर रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं और आप लोगों की इंतजामिया के भी इल्म में लेके आ रहे हैं कि लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना है, तो इस पे उनके जो एहलकार थे उनको हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर इनको यहाँ से निकालें, जिसपे मुझे वहाँ पे धक्के दिए गए। इस दौरान जब हमारे कैमरामैन अली अरसलान ने उसको विजुलाइज करने की कोशिश की तो अली अरसलान को पकड़ के जो है उसको थप्पड़ मारे गए हैं, उससे कैमरा छीना गया है, जिसके बाद हमें वहां से जबरदस्ती निकाला गया है। उसके बाद हमने बड़ी मिन्नत समाजत करके अपना कैमरा वापस लिया ताकि हम अपनी सैलाब की जो ट्रांसमिशन है उसको जारी रख सके। तो उसके बाद हम वहां से निकल आए हैं और यहाँ पे ये अफसोसनाक वाकया जो है वो इसलिए पेश आ गया है कि हम लोग जो थे हम तो ये यहाँ पे ये भी कर रहे थे कि जो इंतजामिया की तरफ से इकदामात किए जा रहे थे, अच्छे इकदामात, उनको भी हम बता रहे थे कि वो इंतजामिया क्या क्या इकदामात ले रही है, लोगों के लिए क्या सहूलतें मुहैया कर रही हैं। जहां पे कोई कमी बेशी थी वो लोगों की तरफ से मुश्किलात का इजहार किया जा रहा था, वो हम जरूर रिपोर्ट कर रहे थे कि लोगों को कुछ मुश्किलात का सामना भी आ रहा है, जिसमें ज्यादातर उनको मसला ये था कि उनका ये कहना था कि अगर इनखला आबादी के इनखला के अंदर जो है इंतजामिया उनकी कोई मदद नहीं कर रही है, उनका सामान है, उनके बच्चे हैं, उन्हें अपने जानवर भी साथ लेके जाने हैं। एक तो मैं ये भी बता दूं कि रावी बेल्ट जो है वो जानवरों के हवाले से बहुत ज्यादा यहाँ पे जानवर मवाशी पाल का जो रोजगार है लोगों का, यहाँ पे जब सैलाब की वजह से एक चारे का फुकदान पैदा हो गया है और तमाम फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं, लोगों के मवाशियों के लिए चारे की कमी हो गई है। तो ये जो किसान हैं वो अब दोहरे परेशान हैं कि एक तरफ तो उनकी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं, दूसरा घर बार छोड़ने की जो नौबत है वो उन पर आ गई है। तो इसलिए वो अपनी इन्हीं मुश्किलात का इजहार करते हैं और इसी पे वो बार बार बात करते हैं और हुकूमत से मदद तलब करते हैं कि हुकूमत उनकी मदद करे ताकि जो एक बड़ा डिजास्टर उनके ऊपर कुदरती आफत की शक्ल में नाजिल हुआ है उससे वो ज्यादा से ज्यादा उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जा सके। जी, यानी इरफानुल्लाह इलाका मकीनों के मुश्किलात को उजागर करने के जुर्म की पादाश में अब ये सजा दी जा रही है कि जियो न्यूज के रिपोर्टर इरफानुल्लाह को रीजनल डायरेक्टर जुबैर गिलानी के हुक्म पर, जो कि पैरा फोर्स के रीजनल डायरेक्टर है जुबैर गिलानी, उनके हुक्म पर एहलकारों ने बदतमीजी की। न सिर्फ रिपोर्टर इरफानुल्लाह बल्कि कैमरामैन अली अरसलान के साथ उन्हें धक्के दिए, गर्दन से पकड़ा, नीचे गिराया और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुतासरीन जो सैलाब के हैं उनकी